नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 3 जून 2021 और हम आपके लिए लेके आए हिमाचल की सबसे बड़ी खबरें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम आपको बताएंगे 3 जून के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है, कोरोना के मौजूद हालात में नहीं ले सकते 12वीं की परीक्षाएं। सीएम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं रद्द होना तय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले में सीबीएसई की तर्ज पर आगे बढ़ने की बात करते हुए कहा कि इस बारे में फैसला 5 जून को कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के मौजूदा हालात में परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती। अगली खबर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का 300 से 500 तक बड़ा मानदेय। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को लागू करते हुए राज्य की करीब 36,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी के निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी वर्करों को प्रति माह 7300 रुपए, सहायिकाओं को 3800 रुपए और मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को 5200 रुपए मानदेय मिलेगा। इन सभी को 1 अप्रैल 2021 से बढ़ा हुआ मानदेय जारी किया जाएगा। अगली खबर है, वन रक्षकों के 311 पदों पर जल्द भर्ती करवाएगा विभाग। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना महामारी के कारण वन रक्षकों की भर्ती बाधित हुई है। महामारी का दौर समाप्त होते ही वन रक्षकों के 311 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य पदों पर भी कर्मचारियों की भर्ती के मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर जल्द ही भरा जाएगा। अगली खबर है, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा जून के बाद हिमाचल में बढ़ेगी वैक्सीन की आपूर्ति। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों के लिए जून महीने के बाद वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ा दी जाएगी। कंपनी से आग्रह किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हिमाचल प्रदेश को दी जाए। सीएम ने शिमला में कहा कि पहले 1,07,000 वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई थी। जब मामला दोबारा से उठाया गया तो 1,77,000 वैक्सीन मिली है। जून महीने के बाद इसकी आपूर्ति और भी बढ़ जाएगी। अगली खबर है, 16 कोरोना मरीजों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट की पुष्टि, सरकार अलर्ट। हिमाचल के 16 कोरोना संक्रमितों में डबल म्यूटेंट पाए जाने के बाद सरकार ने सभी सीएमओ को अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने जीनोमिक सीक्वेंसिंग के तहत प्रदेश में 876 सैंपल जांच के लिए एनसीडीसी दिल्ली भेजे थे। इनमें से 146 की रिपोर्ट मिली है, जिसमें 64 संक्रमितों में किसी भी प्रकार का म्यूटेंट नहीं पाया गया है। 25 सैंपलों में कुछ म्यूटेंट देखे हैं। 40 सैंपलों में यूके वेरिएंट पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 16 सैंपलों में डबल म्यूटेंट पाया गया है। अगली खबर है, हिमाचल में स्वास्थ्य सचिव समेत 9 आईएएस अधिकारियों के कार्यभार बदले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के थोड़ा कम होने के साथ ही सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिश पर सूबे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 9 आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव करते हुए कैडर के मुख्य सचिव अनिल खाची के बाद वरिष्ठता सूची में दूसरे नंबर में आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह को उद्योग के साथ अब श्रम एवं रोजगार और परिवहन का भी अतिरिक्त जिम्मा सौंप दिया गया है। हालांकि उनसे ऊर्जा विभाग व बिजली बोर्ड के अध्यक्ष का जिम्मा लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान को दे दिया गया है। अगली खबर है, उद्योग स्पुतनिक वैक्सीन के उत्पादन के लिए तैयार है। हिमाचल सरकार से मांगा सहयोग। कोरोना से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन के उत्पादन के लिए उद्योग तैयार है। पनेशिया बायोटेक बद्दी के इस वैक्सीन को बनाने के लिए तैयार होने के बाद बद्दी, रोटीवाला और नालागढ़ के उद्योगपति मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले। उद्योगपतियों के संगठन ने औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में करीब 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की मांग की है। अगली खबर है, मैदानी भागों में 8 जून तक मौसम साफ। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में 4 दिनों तक बारिश। हिमाचल प्रदेश के निचले व मैदानी भागों में 8 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मध्य पर्वतीय भागों में 2 से 5 जून के बीच बारिश होने के आसार है। इसके बाद इन भागों में मौसम साफ रहेगा। अगली खबर है, पीजीआई चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आवेदन शुरू। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग कोर्स के दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीजीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून है। बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 31 जुलाई को होगी और इसका परिणाम 9 अगस्त को घोषित होने की संभावना है। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पे। हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 891 नए केस, 1292 हुए ठीक। आज 29 लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 3194 पहुंच चुकी है। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,92,142 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 11,975 है। अब तक 1,76,949 लोग ठीक हो चुके हैं। 2 जून के दिन 14,817 लोगों का टेस्ट लिया गया, जिनमें से 754 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 12,190 का रिजल्ट नेगेटिव आया और 1,873 का रिजल्ट आना अभी बाकी है।
आइए अब एक नजर डालते हैं 3 जून के इतिहास के ऊपर। 3 जून 1915 को ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। अब मैं आपको थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र टैगोर और माँ का नाम शारदा देवी था। स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से पूरी करने के बाद बैरिस्टर बनने के सपने के साथ 1878 में इंग्लैंड के ब्रिस्टोन में एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना डिग्री के भारत लौट आए। उन्होंने बांग्ला साहित्य के जरिए भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान डाल दी। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले वो अकेले भारतीय हैं। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 3 जून 1947 में ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। 3 जून 1959 में सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित कर दिया गया। इससे पहले ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 3 जून 1901 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कवि गोविंद शंकर कुरूप का तिरुवनंतपुरम में जन्म हुआ था। उन्हें 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1963 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था और वर्ष 1968 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ये कुछ बातें थी जो 3 जून के दिन इतिहास में हुई थी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आगे आने वाली हिमाचल की अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे।